माई सेल्फ प्रगति जोशी, वेलकम इन फिट मी पीजे। बेकिंग सोडा एक आम घरेलू प्रोडक्ट है जो लगभग किसी भी रसोई में मिल सकता है। इसे हम खाना बनाने में और बेकिंग में यूज़ करते हैं। बट क्या आप जानते हैं हम इसका उपयोग कई तरह से कर सकते हैं। पहले हम देख लेते हैं आखिर बेकिंग सोडा क्या है, क्या इसका यूज़ करना हमारे लिए सेफ़ है। बेकिंग सोडा एक सफ़ेद क्रिस्टलीय पदार्थ है। इसका नेचर क्षारीय होता है। जब यह किसी अम्लीय पदार्थ जैसे सिरका और नींबू के रस के कांटेक्ट में आता है तो यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। इसी कारण से बुलबुले उठते हैं। यही रिएक्शन बेकिंग सोडा को इडली, ढोकला और ब्रेड को सॉफ्ट बनाने में, सफाई करने में, दुर्गंध को दूर करने में एक इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट बनाती है। इस तरह बेकिंग सोडा एक नेचुरल, बजट फ्रेंडली और इको फ्रेंडली इंग्रेडिएंट है। तो हम स्टार्ट करते हैं इस अनोखे इंग्रेडिएंट्स के यूजेस। फर्स्ट है चेहरे के लिए बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा की क्षारीयता इसे स्क्रब और फेस वॉश के रूप में उपयोग करने के लिए बेस्ट प्रोडक्ट बनाती है। बट इसका त्वचा पर सावधानी से और समझदारी से यूज करना जरूरी है, क्योंकि हमारी त्वचा की नॉर्मल पीएच जो 4.5 से 5.5 तक होती है उसको यह बढ़ा सकता है, जिसके कारण हमें जलन महसूस हो सकती है। तो त्वचा पर बेकिंग सोडे को यूज करने का सबसे बेस्ट तरीका है इसे किसी दूसरे इंग्रेडिएंट में जैसे पानी, कोकोनट ऑयल या नींबू के रस में मिलाकर यूज करना। तो हमें चेहरे पर सुरक्षित रूप से बेकिंग सोडे के यूज के लिए 1 भाग बेकिंग सोडा लेना है और 3 भाग अदर इंग्रेडिएंट, चाहे पानी, नींबू का रस, सिरका या कोकोनट ऑयल, कोई भी ले सकते हैं। सेकेंड यूज है डिटॉक्स बाथिंग के लिए बेकिंग सोडा। यदि हम बेकिंग सोडा का नेचर देखें तो यह कई हेवी मेटल जैसे सीसा और लेड को अपने अंदर अवशोषित कर लेता है। तो कंप्लीट डिटॉक्स बाथिंग के लिए पानी में हम आधा कप बेकिंग सोडा मिला सकते हैं। बट बेकिंग सोडा से डिटॉक्स बाथिंग करते टाइम पर यह ध्यान रखना है कि यदि बॉडी पर कोई ओपन वुंड, खुला हुआ घाव है, चोट है, तो हमें कभी भी बेकिंग सोडे से बाथिंग नहीं करनी है। दांतों को सफ़ेद करने के लिए सप्ताह में 1 बार 1 चम्मच बेकिंग सोडे को पानी में मिलाकर पेस्ट बना लें। इसे धीरे धीरे अपने दांतों पर रगड़ें और 5 मिनट के लिए छोड़ दें। फिर पानी से मुंह को धो लें। और दूसरा तरीका भी है, आप जो टूथपेस्ट रेगुलर करते हैं उसको ब्रश पर लें, साथ में थोड़ा सा बेकिंग सोडा भी लें। इससे अपने दांतों को ब्रश करें। बेकिंग सोडा टूथपेस्ट के हानिकारक केमिकल्स को अवशोषित करके मुंह को पूरी तरह से साफ करता है। फोर्थ है बेकिंग सोडा का नेचर है कि यह रेडिएशन को भी एब्जॉर्ब कर सकता है। इसलिए एमआरआई, सीटी स्कैन और एक्सरे के दौरान होने वाले रेडिएशन एक्सपोजर को हम बेकिंग सोडे के यूज से कम कर सकते हैं। कैसे हम इस एक्सपोजर से बचें? इसके लिए आपको क्या करना है, जिस दिन आपने टेस्ट करवाया है उस दिन से लेके 7 दिन तक हर दिन में 3 बार आधा चम्मच बेकिंग सोडे की 1 गिलास पानी के साथ लें। यह आपकी बॉडी में टेस्ट के दौरान जो रेडिएशन एक्सपोजर हुआ है उसको कम कर सकता है। हार्ट बर्न और एसिडिटी के इलाज के लिए भी हम बेकिंग सोडा का यूज कर सकते हैं। हमें पता है कि बेकिंग सोडा का नेचर क्षारीय होता है, तो यह बॉडी में बढ़े हुए एसिड को निष्क्रिय कर देगा। इसके लिए आधा चम्मच बेकिंग सोडा को 1 गिलास पानी में लेने से तुरंत आराम मिलता है। बट हमें यह भी ध्यान रखना है कि जो बेकिंग सोडा हम यूज कर रहे हैं वह प्योर क्वालिटी का होना चाहिए, क्योंकि इसका नेचर हमें पता है कि यह लेड और शीशे जैसे हैवी मेटल को एब्जॉर्ब करता है। तो यदि ये इम्प्योर हुआ, इसके साथ हमारी बॉडी में हैवी मेटल, सीसा और लेड जा सकते हैं। तो बेकिंग सोडे का जब भी आप खाने में यूज करें तो उसकी प्योरिटी का जरूर ध्यान रखें। 6th है फलों और सब्जियों को साफ करने में। एक स्टडी में पाया गया है कि यदि हम फलों और सब्जियों को 10 मिनट तक के लिए बेकिंग सोडा और पानी के मिक्सचर में रखने पर लगभग सभी पेस्टिसाइड्स और कीटनाशक निकल जाते हैं। 7th है वजन घटाने के लिए। जब बेकिंग सोडा को नींबू के साथ मिलाते हैं तो यह फैट, वसा के जलने को बढ़ाता है, जिससे मोटापा कम होता है। इसके लिए आधा चम्मच बेकिंग सोडा और नींबू के रस को 1 गिलास गर्म पानी में सुबह खाली पेट ले सकते हैं। 8th है बालों को वॉश करने के लिए। बालों को वॉश करते टाइम पर यदि हम शैम्पू के साथ बेकिंग सोडा का यूज करें तो यह शैम्पू के हानिकारक केमिकल्स को बालों से पूरी तरह से हटा देता है। 9th है बेकिंग सोडा का सफाई में यूज। हमारे पर्सनल केयर में यूज होने वाले कई प्रोडक्ट जैसे कि कंघी, टूथब्रश, इनको साफ करने के लिए काम में आ सकता है। घर पर भी हम सेफ क्लींजिंग एजेंट के रूप में बेकिंग सोडा को यूज कर सकते हैं।
जैसे कि फर्श को साफ करने के लिए, फ्रिज को साफ करना, ओवन को साफ करना, फर्नीचर और प्लास्टिक की बोतल्स को साफ करने के लिए बेकिंग सोडा एक सेफ अल्टरनेटिव हो सकता है। हमारे हाथों को एक नेचुरल और केमिकल फ्री सफाई देने के लिए, उनको सॉफ्ट बनाने के लिए बेकिंग सोडा हम यूज कर सकते हैं। ये चटाई और कालीन बदबूदार हो गई है तो इसके ऊपर बेकिंग सोडे को रात भर छिड़क कर रख दें। सुबह इसे वैक्यूम क्लीनर से साफ कर लें। नेक्स्ट है पैरों को आराम देने के लिए, मतलब पेडिक्योर करने के लिए भी हम बेकिंग सोडे को यूज कर सकते हैं। इसके लिए गर्म पानी में 2 बड़े चम्मच बेकिंग सोडे को डालकर पैरों को भिगो कर रखें। पैरों को धीरे धीरे रगड़ें और साफ कर लें। किसी भी प्रकार के तेल और ग्रीस के दाग धब्बों को हटाने के लिए, कार को साफ करने के लिए, छोटे बच्चों के कपड़ों को साफ करने के लिए बेकिंग सोडा यूज हो सकता है। पेटलियों की सफाई के लिए, बच्चों की कलाकारी को दीवार से हटाने के लिए, सफाई करने वाली स्पॉन्ज और डस्टबिन की बदबू को मिटाने के लिए, किडनी की फंक्शनलिटी को सुधारने के लिए भी हम बेकिंग सोडा को पानी के साथ ले सकते हैं। गहनों और चांदी के बर्तनों को साफ करने के लिए, जले हुए बर्तनों को साफ करने के लिए बर्तन के अंदर बेकिंग सोडे को छिड़कें और उसके ऊपर पानी डालकर उबालें। नालियों से बदबू दूर करने के लिए नालियों में बेकिंग सोडे को छिड़कें और ऊपर से नल जला दें। सनबर्न से बचने के लिए हम अपने बॉडी लोशन में बेकिंग सोडे को मिलाकर लगा सकते हैं। हमारे घर से बेकार के घास और पौधों को हटाने के लिए उनके ऊपर बेकिंग सोडे को छिड़क सकते हैं। इससे उन पौधों की ग्रोथ रुक जाएगी। हमारी कारों से बदबू को हटाने के लिए, उन्हें साफ रखने के लिए हम बेकिंग सोडा यूज कर सकते हैं। मोजों और जूतों की बदबू हटाने के लिए उनके अंदर बेकिंग सोडा छिड़क लें। आग बुझाने के लिए और फ्रिज की बदबू को हटाने के लिए। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप अपनी पर्सनल केयर में बेकिंग सोडे को किस तरह यूज़ करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। थैंक यू, कीप वॉचिंग, हैव अ नाइस